हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। आज आपका डे 31 यानी 31वें दिन का वीडियो है। ठीक है, आज कंबाइंड क्लास चलेगा 6, 7, 8 और 9, ये चारों क्लास का कंबाइंड क्लास चलेगा। ठीक है, थोड़ी सी कुछ बात बतानी है। आज जो आप लोगों सब्जेक्ट वाइज है वो है आप लोगों का सामाजिक विज्ञान। क्या है? सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले यानी कि भारत हमारा देश है, तो भारत के बारे में हम कुछ जानकारियां इकट्ठा करेंगे। ठीक है, उसके बाद बेसिक चीज़ें जब आप लोगों की हो जाती है, जैसे सामाजिक विज्ञान में जो बेसिक चीज़ें होती है वो हो जाती है, तब आपका किताब तुरंत हम स्टार्ट कर देंगे सामाजिक विज्ञान में जो जो किताब है। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहला क्वेश्चन देश पे आता है। हम पढ़ेंगे आज भारत के बारे में। हमारा देश क्या है? भारत। अब इसी के देश में इसमें पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत किस महादेश में आता है? किस महादेश के अंतर्गत है? अंतर्गत है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हमारा एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया। अब देखते हैं 2 नंबर, भारत के कुछ नाम। भारत के कुछ नाम। तो यहाँ पे आंसर में इसका लिखेंगे हम, जैसे पहला नाम भारत होता है, इसके बाद इंडिया, कोमा, उसके बाद होता है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, उसके बाद हो जाएगा हमारा आर्यावर्त। आर्यावर्त, देखिए ये दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, आर्यावर्त। हाँ, उधर आर्यावर्त, आर्यावर्त लिखे हैं। ठीक है, फिर इसका नाम हो जाता है एक रेवाखंड, रेवाखंड, रेखाखंड, रेखाखंड आदि लिख देते हैं। इसमें बहुत सारा है, जम्बूद्वीप, जम्मूखंड, ये सब है। तो भारत के इतने नाम है, ज्यादा से ज्यादा ये 4 याद रखना जरूरी है: भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और आर्यावर्त। रेवाखंड, रेखाखंड, जम्बूद्वीप, जम्बूखंड, जम्मू, ये सब किसका नाम है? भारत का कुछ नाम है। और भारत में देखते हैं कुछ राष्ट्रीय चीज। तो तीसरा है भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? राष्ट्रीय ध्वज, ध्वज क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज क्या है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। क्या है? तिरंगा। मतलब राष्ट्रीय ध्वज कहने का मतलब कि राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है? यानी किसी देश की झंडा। तो किसी देश, तो भारत देश की झंडा क्या होता है? तिरंगा होता है। तिरंगों से, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, झंडा के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, उस सबको बताएंगे। ठीक है, तो भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो एशिया। भारत के कुछ नाम क्या है? तो भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, रेवाखंड, रेखाखंड, जम्बूद्वीप, जम्मूखंड। अब भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो तिरंगा। अब इसमें देख रहे हैं कहाँ दिखाई, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो वहां पे एशिया लिखा हुआ है आंसर में। भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो आंसर उसका एशिया लिखा है। और 2 नंबर क्वेश्चन है भारत के कुछ नाम, मतलब यहाँ एशिया लिखा हुआ है, यहाँ भारत लिखा हुआ है। ठीक है, अब चौथा नंबर जो क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर हो जाता है अशोक चक्र। क्या हो जाएगा? अशोक चक्र। यानी कि झंडे के बीच में ब्लू कलर का जो चक्र रहता है वही, उसी को बोलते हैं अशोक चक्र। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक चक्र। और 5वां नंबर क्वेश्चन से लिखते हैं यहाँ पे, भारत का राष्ट्रगान क्या है? हर देश की अपनी अपनी राष्ट्रगान होती है, तो भारत की राष्ट्रगान क्या है? तो इसका आंसर हो जाता है जनगण मन। जनगण मन, जनगण मन अधिनायक जय हो, ये सब हम लोग गाते हैं ना, तो वही हमारा क्या है? राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान। छठा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? गीत क्या है? तो इसका आंसर हो जाता है वंदे मातरम। वंदे मातरम,
वंदे मातरम। यानी कि भारत का राष्ट्र गान क्या है, तो जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम। 7वां है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। 8वां नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है। पेड़ क्या है, तो इसको आंसर में लिखते हैं। यहाँ पे इसका आंसर होता है बरगद। बरगद, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, तो बरगद। ये लिख लीजिए, मिटा के मैं लिख देता हूँ, मैं हट जाता हूँ यहाँ से। ये आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो को रोक के और लिखिए। चलिए, जब मैं हटा था ना तो वीडियो को रोक के तब लिखिएगा, ठीक है। चलिए मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। फिर 8वां के बाद 9वां नंबर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो यहाँ पर आंसर हो जाता है उसका मोर। 10वां नंबर है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। राष्ट्रीय पशु क्या है, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। 11 नंबर, इसको आप लोग लिखिए। ये हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जलेबी। 12 नंबर है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। राष्ट्रीय फल क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आम। इसका आंसर हो जाएगा आम। इधर वाला मिटाता हूँ, ये वाला, ये 8 जब लिखे ना उसके बाद 9, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोरा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो आम। तो ये 8 लिखने के बाद ये 9 10 उधर वाला लिखिएगा आप लोग। मैं हट जाता हूँ, वीडियो को रोक के लिखिएगा। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे मोर है, ठीक है। यहाँ पे मोर है। चलिए आप लोग लिख लिए। अब यहाँ पे इसको मिटाते हैं हम। भारत के बारे में हम लोग कुछ जान रहे हैं, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 13 नंबर, भारत कब स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र को ही क्या बोलते हैं, आजाद। यानी कि भारत कब आजाद हुआ, तो इसका आंसर होता है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। 1947 ईस्वी को। 14 नंबर है कि भारत कब गणतंत्र बना। कब गणतंत्र बना चाहे हुआ, तो इसका आंसर होता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। देखना, यहाँ पे ध्यान देना कि लिखवाए हैं यहाँ पे कि भारत का स्वतंत्र, भारत यहाँ कब होगा। भारत कब क्या होगा, कब लिखवाया है यहाँ पे कि भारत कब स्वतंत्र, स्वतंत्र चाहे उसी को बोलते हैं आजाद। तो भारत कब स्वतंत्र या आजाद हुआ, तो वो हुआ हमारा 15 अगस्त 1947। इसीलिए हम हर साल हर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। यानी उसी की खुशी में, यानी जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, तो हर 15 अगस्त को हम क्या बनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस यानी आज़ादी दिवस भी जिसको बोलते हैं हम, वो मनाते हैं, ठीक है। अब भारत कब गणतंत्र बना, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। यानी कि 26 जनवरी को हर साल हर 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस।
गणतंत्र दिवस। तो ये रहे कुछ भारत के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ। अब उसके बाद भारत के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन जो जो आपको जैसे छठा क्लास के आपके बुक में जो दिया होगा वो पढ़ाएंगे, 7वें क्लास के बुक में जो दिया होगा वो पढ़ाएंगे, 8वें तो बुक स्टार्ट होगा। ये कुछ रहे थे आपके बेसिक चीज़ें, मतलब ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी है सामाजिक विज्ञान पढ़ने से पहले, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने लिखवा दिया है। इसको क्या कीजिएगा कि आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत सारा चीज़ तो इसमें याद होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, याद के करके और लिख के मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं चेक करके बता दूंगा किनका किनका सही है, किनका किनका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, आंसर अपना से लिखिएगा, बाकी याद कर लीजिए, पहले अपने कॉपी में अच्छा से इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इसको आप लोग उतार लीजिए सबसे पहले।